वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 हस्ती हस्ती हस्ती। हस्ती का अर्थ होता है हाथी। तो हाथी के बारे में ये वाला चैप्टर है। यहाँ पे हाथी का पिक्चर दिया है और हाथी के रिलेटेड कुछ पंक्तियां लिखी गई है। सबसे पहली पंक्ति है हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि। इसका अर्थ होता है हाथी। हस्ती का अर्थ है हाथी हाथी हाथी। दिव्या, दिव्या का अर्थ होता है अद्भुत। देवी का अर्थ होता है अलौकिक और सृष्टि का होता है सर्जन। यानी हाथी सृष्टि का कैसा अद्भुत और अलौकिक सर्जन है। क्या होता है अर्थ? हाथी 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 सृष्टि का अलौकिक देवी अलौकिक अद्भुत सर्जन है। देखेंगे सेकंड वाली पंक्ति। कदली सदशी शुंडा स्तंभ समानाहा पादा। उसका अर्थ होता है कदली सदशी। कदली सदशी का अर्थ होता है केड़ के पान, यानी बनाना प्लांट होता है उसके जैसा क्या है, उसकी सूंड है। कदली सदशी शुंडा यानी उसकी सूंड किसके समान है? केड़ के पेड़ के समान है, ऐसे। ओके, इसकी जैसी उसकी सूंड है। स्तंभ समानाहा पादा यानी स्तंभ के समान। ओके, स्तंभ के समान क्या है? उसके पैर है। सर्पाकारो कर्णो यानी उसके कान कैसे है? शूर्पाकारो। शूर्पाकारो का अर्थ होता है सुपड़े के जैसे। ओके, उसके कान है। और धवलो दीर्घो दंतो। धवलो का अर्थ होता है सफेद, दीर्घो का अर्थ होता है लंबा और दंतों का अर्थ होता है दांत। यानी सफेद लंबे दांत है और कान कैसे है? सुपड़ी के जैसे है। ओके, यानी उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है। देखिए, इसके समान उसके पैर है, इसके समान उसकी ट्रंक है। अब देखेंगे उदर भंडाकारम उन्नत बृहद छिरम। उसका अर्थ होता है उदर का अर्थ होता है पेट, भंडाकारम का अर्थ होता है घड़े का आकार और उन्नत बृहद छिरम उसका अर्थ होता है ऊंचा और विशाल शरीर। अल्प तुच्छ पुच्छम उसका अर्थ होता है अल्प यानी छोटी और तुच्छ का मतलब तुच्छ ही होता है और पुच्छम का अर्थ होता है पूछ। यानी उसका उदर, उसका पेट कैसा है? घड़े के आकार का है और उसकी बॉडी, उसका शरीर कैसा है? ऊंची और विशाल उसकी बॉडी है। उसकी पूंछ कैसी है? एकदम छोटी सी तुच्छ है। अहो आहा विचित्रम यानी अरे कितना अद्भुत और सुंदर है। ओके, पर्वत सदस्ये गात्रे ससर्प सन्निभ नेत्रे कथम अति बलवानम एषः अंड क्षमात्राद भीत। यानी पर्वत सदस्य गात्रे उसका अर्थ होता है पर्वत जैसे शरीर में। सशर्त सन्निभ नेत्रे उसका मतलब होता है उसके नेत्र कैसे है? सरसव की जैसे उसकी दो आंखें है। कथम अति बलवानम यानी कितना अत्यंत बलवान। एषः ये हाथी। अंड क्षमात्रद भीत यानी केवल अंकुश से हाँकना, मतलब हाथी को हाँकने के लिए यूज होने वाला साधन, अंकुश साधन जिससे वो डरता है। ओके, इतना विशाल हाथी किससे डरता है? सिर्फ एक अंकुश से डरता है। अब हम देखेंगे ग्लोसरी। हस्ती उसका अर्थ होता है एलिफेंट। दिव्या देवी सृष्टि उसका अर्थ होता है द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गुडनेस। कदली सदशी उसका अर्थ होता है लाइक अ प्लेंटम ट्री। शुंडा उसका अर्थ होता है ट्रंक। स्तंभ समाना उसका अर्थ होता है लाइक अ पिलर। सुरपाकारो उसका अर्थ होता है लाइक अ शेप ऑफ विंग बास्केट। धवलो दीर्घो दंतो उसका अर्थ होता है टू वाइट टस्क। उदरम उसका अर्थ होता है स्टमक। भंडाकारम लाइक द शेप ऑफ अ पोट।
उन्नत उसका अर्थ होता है हाई। बृहत का अर्थ होता है ग्रेट, बिग। पर्वत सदृशे उसका अर्थ होता है लाइक अ माउंटेन। गात्रे उसका अर्थ होता है लिम्ब। सशर्प उसका अर्थ होता है मस्टर्ड। सन्निभ उसका मतलब होता है लाइक। कथम उसका मतलब होता है हाउ। अंकुश मात्रात उसका अर्थ होता है ओनली बाय कंट्रोल। ओके, अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। उसकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड ओरली, यानी सिर्फ ये वर्ड को हमें ओरली पढ़ना है। देवी, सृष्टि ही, कदली सदशी, शुंडा, स्तंभ समानाः, शूर्पाकारौ, कर्णौ, भंडाकारम, उन्नत बृहच्छरीम, पुच्छम, पर्वत सदृशे, अंकुश मात्राद। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लुकिंग एट द पिक्चर व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द एलिफेंट इन द बॉक्स। लुकिंग एट द पिक्चर यानी पिक्चर को देखना है और उसके अंदर जो जो एरो के अंदर उसके बॉडी पार्ट में बनाए गए हैं वहां पे वो बॉडी पार्ट का नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। यहाँ पे एरो दिया है उसके पैर के ऊपर, तो पैर के लिए क्या वर्ड यूज हुआ था? पादा। पर पैर कैसे हैं? स्तंभ के समान पैर थे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्तंभ समानाः पादा। दूसरा एरो है उसके ट्रंक की तरफ, तो उसको कहेंगे शुंडा, और वो कैसी थी? कदली सदृशी के समान थी, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरा वर्ड कदली सदृशी शुंडा। ओके, उसके बाद ये एरो दिया है उसके दांत की तरफ, टीथ की तरफ, तो उसको हिंदी में कहेंगे, संस्कृत में कहेंगे दंतो। तो दंतो कैसे थे उसके दांत? ये सफेद थे और लंबे थे, तो उसको संस्कृत में लिखेंगे दीर्घो दंतो, दीर्घो धवलो दंतो। ओके, फिर ये वाला एरो दिया है, उसके बाद ये वाला एरो दिया है उसकी आईज के ऊपर, तो उसको आंख को कहेंगे नेत्रे। ओके, 2 है इसीलिए नेत्रे, और एक है, अगर एक वचन में होता तो नेत्र आता। ओके, तो 2 नेत्रे, पर कैसी नेत्र है उस हस्ती की, हाथी की? ससर्ष सन्निभ नेत्रे। उसका अर्थ होता है कि यानी सरसों जैसी, मस्टर्ड जैसी आंखें। उसके बाद ये वाला एरो है उसके कान के ऊपर, जिसको संस्कृत में कहते हैं कर्ण, और कर्ण कैसे है? सुरपाकारो। ओके, तो लिखेंगे सुरपाकारो कर्णो। उसके बाद ये वाला एरो है स्टमक की तरफ, जिसको संस्कृत में कहा जाएगा उदरम, और उदरम कैसा है? भंडाकारम। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे भंडाकारम उदरम। उसके बाद ये वाला एरो दिया है उसकी टेल के तरफ, पूंछ की तरफ, तो संस्कृत में उसको कहेंगे पुच्छम, और पुच्छ कैसी है? अल्प तुच्छम, छोटी और एकदम तुच्छ है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्प तुच्छ पुच्छम। ओके, तो ऐसे पूरे पिक्चर को हम फिल करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। राइट द लाइन ऑफ पोयम इन लेजिबल हैंड राइटिंग। ओके, यानी यही लाइन को यहाँ पे अच्छे राइटिंग में लिखना है। हस्ती हस्ती हस्ती, यहाँ पे भी लिखेंगे हस्ती हस्ती हस्ती। दिव्या देवी सृष्टि ही, दिव्या देवी सृष्टि ही। कदली सदर्शी शुंडा, कदली सदर्शी शुंडा। स्तंभ समानाः पादा, स्तंभ समानाः पादा। शूर्पाकारो कर्णो, शूर्पाकारो कर्णो। धवलो दीर्घो दंतो, धवलो दीर्घो दंतो। ओके, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैच ए विथ बी प्रॉपरली। तो यहाँ पे ए के अंदर लिखा है बॉडी पार्ट्स के नाम, और बी के अंदर लिखा है कि वो किसके समान है। ओके, तो जो भी राइट आंसर है उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला लिखा है गात्रे, तो गात्रे किसके समान है? गात्रे का अर्थ होता है शरीर, उसका शरीर किसके समान है?
पर्वत सदृशी यानी पर्वत के समान है। तो यहाँ पे ये लिखा है पर्वत सदृशी, उसके सामने है 3 नंबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ओके, कातरे के सामने 3 वाला राइट आंसर 3 नंबर। उसके बाद दिया है दंतो। दंतो का अर्थ होता है दांत, और दांत किसके समान है? दीर्घो। दीर्घो अर्थ क्या था दूसरा? धवलो। दीर्घो धवलो दंतो। तो यहाँ पे कौन सा उसके अंदर दिया गया है ऑप्शन? यस, दीर्घो दिया है। ओके, तो इसके अंदर सामने 5 नंबर है, तो ये वाले बॉक्स में दंतों के सामने लिखेंगे हम 5 नंबर। उसके बाद लिखा है शुंडा यानी उसकी ट्रंक। उसकी ट्रंक किसके समान है? कदली सदृशी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 2 नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे बॉक्स के सामने, बॉक्स के अंदर 2 नंबर। फिर दिया है 4 नंबर पे उदरम यानी उसका पेट, उसका स्टमक। तो उसका पेट किसके समान है? पोट के समान, भंडाकार के समान। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, तो हम उदरम के सामने लिख देंगे 1 नंबर। उसके बाद लिखा है कर्णो। कर्णों का अर्थ होता है ईयर, कान। उसके कान किसके समान है? सुरपाकार। ओके, तो उसके सामने लिखा है 4 नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 नंबर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राइट द संस्कृत नेम ऑफ द पिक्चर इन द बॉक्स गिवन अगेंस्ट ईच। यानी यहाँ पे जो पिक्चर दिए है उसका संस्कृत नाम लिखना है। सबसे पहले दिया है यहाँ पे बनाना का प्लांट। ओके, यानी केले का पेड़, तो उसका नाम संस्कृत में क्या है? कदली। तो यहाँ पे लिखेंगे कदली। फिर ये किसका पिक्चर है? ओके, सुपड़ी का पिक्चर है, तो यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम सुर्प। उसके बाद यहाँ पे दिया है पिक्चर एक स्तंभ का। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम संस्कृत में स्तंभ। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दिया है एक पोट का पिक्चर जिसको संस्कृत में कहते हैं कुंभ और भंड भी कहते हैं। ओके, तो ऐसे सारे पिक्चर के सामने उसके संस्कृत नाम लिखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।